गुफाएं हैं, ये गुफाओं का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और पेपर में आता है। सबसे पहले नंबर पर लिखा है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में। अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में है और यहां पाषाणकालीन 500 गुफाएं हैं बेटा। कितनी है? 500 गुफाएं। पाषाणकालीन जब इंसान पत्थर से आग जलाया करता था उस समय की हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया, तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और इनकी खोज की थी वानकर नहीं है, बाकड़कर नाम आता है इसका, बाकड़कर नाम आता है, वानकर लिखा हुआ है लेकिन बाकड़कर बोलती हैं। ठीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे 2003 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो भैया देखो सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं, आप चीजों को समझो, याद करो। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया कि भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है? अब्दुल्लागंज जिला रायसेन। तो देखो अब्दुल्लागंज, इसमें से मैं एक नाम निकालूंगा, कौन सा? अब्दुल्ला, और इसको अलग कर दूंगा गंज, इसको अलग कर दूंगा राय, और इसको अलग कर दूंगा सैन। ठीक है, तो देखो अब्दुल्लागंज जिला रायसेन। तो सोचें इसमें जो गुफा का नाम है वो भीमबेटका, तो इसमें से मैंने भीम को निकाला। बोले भीम का नाम सुना होगा आपने, छोटा भीम, बहुत आता है, बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं। भीम का जो दोस्त है ना उसका नाम है अब्दुल्ला। ठीक है, और बोले अब्दुल्ला कैसा है? अब्दुल्ला है बेटा गंजा। आप देखना भीम का जो छोटा भीम आता है उसमें उसका दोस्त है राजू। राजू के सिर पर 2 बाल उड़ते रहते हैं, बस ऐसे करके देखना। अब देखना राजू है, छुटकी है, कालू है, डोलू मोलू है, देखना आप। ठीक है, अब देखो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में है और पाषाणकालीन बताई जाती हैं। शैलचित्र 2003 में इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो इतना भी आप याद रखेंगे। और इन गुफाओं की खोज किसने की थी? बाकड़कर ने की थी। किसने की थी? बाकड़कर ने। तो ये पुरातत्व विभाग के प्रमुख रहे हैं, तो पुरातत्व विभाग से संबंधित है बाकड़कर जी। और बाकड़कर सम्मान भी दिया जाता है बेटा अपने यहाँ एमपी के अंदर। एक बाकड़कर सम्मान है जो 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या है कि पुरातत्व संबंधित खोज के लिए, पुरातत्व से संबंधित किसी अच्छी खोज के लिए ये 2005 में मध्य प्रदेश का पुरस्कार है जो शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी का आगे बढ़ते हैं। आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं कहां पर है बेटा? होशंगाबाद में। आदमगढ़ की गुफाएं जो है ना वो होशंगाबाद में है और पाषाणकालीन है। तो देखो आदमगढ़ में से आदम को मैंने हटाया, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद का मतलब होशंगाबाद यानी होश से याद आएगा। और आदमगढ़ से देखो आदम से याद आएगा कि आदम यानी कि हमने इसमें याद करा था एक बोरी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य याद करा था हमने? बोरी अभ्यारण्य। तो बोरी अभ्यारण्य का संबंध कहां से है बेटा? होशंगाबाद से। तो बोले बहुत बुरी खबर है कि उन अंकल को होश नहीं आ रहा था, तो बहुत बुरी खबर लग रही थी, तो बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद से याद कराए। अब बोले आदमगढ़ की गुफाएं यानी कि उन अंकल को होश आ गया, और जैसे ही उनको होश आया तो हमारे अंदर हमारे अंदर क्या आ गई दम। या जो अंकल थे उनके जो बेटे थे वो उनकी जो फैमिली थी वो सब उदास थी, और जैसे ही उनको होश आया तो सबके अंदर दम यानी कि आ गई दम। ठीक है, पांडव की गुफाओं की बात करें तो पांडव की गुफाएं कहां पर है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी भी कहां पर आता है बेटा? होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में आता है। तो आपको मालूम है इसमें लिखा पांडव, तो पांडव कितने थे? 5 पांडव थे। तो पांडव गुफाएं कहां पर है बेटा? पचमढ़ी में। पांडव की गुफाएं कहां पर है? पचमढ़ी में। तो पांडव कितने थे? 5 थे। 5 से पचमढ़ी को भी अपन याद रख सकते हैं, पांडव की गुफाएं। ठीक है, ये तीनों आपने याद कर लिए हैं। भीम का दोस्त था अब्दुल्ला कैसा था? गंजा था। वो हमेशा भीम को किसी न किसी बात में राय देता रहता था, तो रायसेन अपन को उससे याद आता है। फिर पढ़ा हमने आदमगढ़, बोले आ गई दम। कैसे आ गई दम? होशंगाबाद। जैसे ही उनको होश आया तो पूरे फैमिली के अंदर
आ गई दम, आदमगढ़ की गुफाएं। पांडव की गुफाएं 5 पांडव थे, तो पचमढ़ी अपन को याद रखना है। अगला नाम दिख रहा है बेटा आपको उदयगिरी की गुफाएं, और जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो कहां पर हैं? विदिशा में। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं जो है वो कहां पर हैं? विदिशा में है। तो देखो उदयगिरी, उदयगिरी यानी उदय, जैसा अभी मुझे कमेंट में बता रहे थे 20 गुफाएं उदयगिरी में है ना, तो उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है बेटा? विदिशा में। उदयगिरी से अपन को उदय याद रखना है। ठीक है, उदय याद रखना है। देखो गिरी शब्द जब लग जाता है ना, तो गिरी शब्द ज्यादातर जैन धर्म की जो गुफाएं मंदिर वगैरह होते हैं ना, तो जैन धर्म से अधिकतर संबंधित होते हैं। पावागिरी है, पुष्पगिरी है, मुक्तागिरी है। अभी आगे अपन धार्मिक स्थल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बोले उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? विदिशा में। तो बोले सूरज उदय होता है, बोले सूरज उदय होता है, बताओ कहां से होता है? तो अपन बता रहे हैं वो दिशा से। बोले सूरज उदय होता है, सूरज उदय होता है वो दिशा से। तुम्हें पता नहीं है वो दिशा पूर्व दिशा से होता है। ठीक है, तो उदयगिरी से उदय याद आ जाए तो मैं बोले सूरज उदय होता है, तो बोले कहां से होता है? वो दिशा से होता है, तो विदिशा अपन को इसमें याद रख लेना है। गुप्तकालीन गुफाएं हैं, गुप्तकाल के समय में, और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित ये बेतवा के किनारे। अगला लिखा हुआ बेटा बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहां पर है? धार में, और ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखो बा से बाघ की गुफाएं और बा से बौद्ध धर्म संबंधित। हो सकता है पेपर के अंदर इसमें भी क्वेश्चन बना दे कि बाघ की गुफाएं जो है ना, बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म के अनुयायियों से संबंधित है बाघ की गुफाएं। तो बेटा आप आंसर दे सकते हो। ठीक, अब देखो इनके चित्रों की तुलना अजंता से की गई है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र आन सातवाहन वंश के राजाओं ने कहीं ना कहीं अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2-3 चीजें याद रखो। उसमें पूछ रहा है बाघ की गुफाएं, बोले बाघ की गुफाएं कहां पर है? तो बाघ की गुफाएं जो है वो धार में है। और बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बोले बाघ की गुफाएं जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा, अगर ऐसा बोलते हैं कि बाघ की गुफाएं की तुलना जो है वो किन गुफाओं से की जाती है, तो बाघ की गुफाओं की तुलना जो है अजंता की गुफाओं से की जाती है। किससे की जाती है? अजंता की गुफाओं से की जाती है। तो आप इसको भी देखो कैसे याद कर सकते हो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो बाघ है ना, बाघ हमें ज्यादातर जंगल में दिखाई देता है, और बाघ पानी की धार जहां पर बहती है। तो अपन को कल्पना करना है, सोचे एक पहाड़ और पहाड़ से पानी की धार बह रही है, और जो पानी की धार बह रही है तो वहां पर पानी कौन पी रहा है भैया? बाघ पानी पी रहा है। ठीक है, तो बाघ। दूसरा, बाघ से बौद्ध धर्म, और उस बाघ को देखने के लिए अजंता, उस बाघ को देखने के लिए आती है जनता। अजंता आती है जनता, उस बाघ को देखने के लिए आती है जनता। अजंता, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अजंता की गुफाओं से किन गुफाओं की तुलना की गई है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए अजंता की गुफाओं से तुलना की गई है बाघ की गुफाओं की। ठीक है, आगे बढ़ते अपन जल्दी से। अगला नाम दिख रहा है अपन को भारा की गुफाएं, और भारा की गुफाएं कहां पर है बेटा? सीधी में। भारा की गुफाएं कहां पर है? सीधी में। तो देखो भारा से याद रखना है और सीधी याद रखना है। तो भारा से अपन याद रखेंगे, सोचे पानी की धारा, और पानी की धारा बेटा कैसी बह रही थी? सीधी। पानी की धारा बोले कैसे बह रही थी? पानी की धारा बह रही थी बिल्कुल सीधी। तो अगर ऐसा बनता है भारा की गुफाएं, तो भारा की गुफाएं सीधी में है, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। भारा की गुफाएं सीधी में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला नाम लिखा बेटा शंकराचार्य की गुफाएं, और शंकराचार्य की गुफाओं से देखो शंकर जी समझ में आएंगे, और जब शंकर जी का नाम लेते हैं तो ओमकारेश्वर समझ में आता है। और ओमकारेश्वर यानी कि ओम का स्वर, जब शंकर जी का नाम लेते हैं तो ओम का स्वर निकालना पड़ता है, तो ओमकारेश्वर हो गया। और फिर अपन बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय बोलते हैं, वो समझ में आया ना? तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो उनके नाम के पहले क्या लगा देते हैं? ओम लगा देते हैं। तो अपन कहना शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है? ओमकारेश्वर में है। कहां पर है? ओमकारेश्वर में है। ठीक है, अगला नाम लिखा हुआ है इसमें भरतरी की गुफाएं,
और जो भरथरी की गुफाएं हैं वो कहां पर है बेटा, उज्जैन में। भरथरी की गुफाएं कहां पर है, उज्जैन में। अपन को याद है भरथरी की गुफाएं उज्जैन में हैं। तो भैया देखो सिंपल है, भरथरी की गुफाएं उज्जैन में है और इन्हें परमार शासकों ने, ठीक है, इन्हें परमार शासकों ने 11वीं सदी में बनवाया था। किस सदी में बनवाया था, 11वीं सदी में बनवाया था, ठीक है। तो अगर ऐसा करें, बोले किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, परमार वंश। एक स्ट्रीम अपन पढ़ेंगे परमार वंश, ठीक है। परमार वंश का जो संस्थापक पढ़ेंगे आप, उपेंद्र राज, जो परमार वंश का संस्थापक था। परमार वंश का महान राजा था बेटा राजा भोज, और इसी राजा भोज की मदद से भोपाल शहर की स्थापना हुई है, इतना तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। भरथरी की गुफाएं उज्जैन से याद करना है। देखो भरथरी लिखा है ना, भरथरी को अपन पलट देंगे, भरथरी को बोलेंगे हरी भरत। भरत काय की बनती है, बैगन की। बोले एक जैन साहब हैं, क्योंकि इसमें लिखा है उज्जैन, बोले एक जैन साहब हैं और वो बैगन की भरत बनाते हैं। तो भैया इसमें अगर देखा जाए भरथरी की गुफाएं, भरथरी गुफाएं कहां पर, उज्जैन में। किन शासकों ने बनवाई थी, परमार शासकों ने, इतना याद रखेंगे। भरथरी से हरिभर्त याद करेंगे, हरिभर्त कौन कहते हैं, बोले जैन साहब कहते हैं, तो जैन साहब से अपन को क्या याद आ जाएगा, उज्जैन याद आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है मारा की गुफाएं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मारा की गुफाएं। मारा की गुफाओं का संबंध कहां से है, सिंगरौली से, ठीक है। मारा की गुफाएं सिंगरौली। मारा से अपन ऐसे याद करेंगे, मारा, बोले किसको मारा, बोले एक डाकू को मारा। बोले कैसे मारा, उसको सीधी गोली मार दी। सिंगरौली और सिंगरौली से अपन को कहीं ना कहीं गोली समझ में आ रहा है, सिंगरौली, सीधी गोली मार दी उसको। तो भारा की गुफाएं, मारा की, देखो भारा, जो भा से याद है ना, भारा की गुफाएं यानी पानी की धारा। और पानी की धारा बेटा कैसी बह रही थी, बिल्कुल सीधी, ठीक है। और इधर क्या लिख रहे हो, तो मारा, और मारा से क्या याद आएगा, मारा की गुफाएं कहां पर है, सिंगरौली में। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना जो आपको कनेक्टिविटी बता रहे हैं। अगला नाम लिखा है कबरा। कबरा की गुफाएं जो है बेटा कहां पर है, रायगढ़ में। वैसे अपन ने जिला पढ़ा है राजगढ़, ठीक है। और 5वीं शताब्दी में ये बनवाई गई थी। तो कबरा की गुफाएं, तो कबरा से देखो, कबरा, और कबरा से हमने याद करा था कबरा एक कमरा, और कमरा से याद करा था कुमरा गांव, जिला रायसेन, ठीक है। तो राय दी गई थी ना, तो रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, राजगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वो कबरा की गुफाएं हैं। वहां पर कौन सी गुफाएं हैं, कबरा की गुफाएं। तो कबरा की गुफाओं को अपन को याद रखना है, ठीक है। अगला नाम दिख रहा है अपन को बिलोवा की गुफाएं। और बिलोवा की गुफाएं जो है वो कहां पर है, ग्वालियर में है। तो सोचे एक आंटी है, इतनी प्रसिद्ध है कि उनका बिलौआ आता है, और उनका जो बिलौआ आता है वो कहां से आता है, बोले ग्वालियर से बिलौआ आता है। रोज ग्वालियर से बिलौआ आता है तो दौड़ती हुई जाती है, ठीक है। तो यहां तक का आपको याद रखना है कि जो बिलोवा की गुफाएं हैं, बिलोवा की गुफाओं की अपन बात करें तो बिलोवा की गुफाओं का संबंध जो है वो कहां से है, बिलोवा की गुफाओं का संबंध जो है वो ग्वालियर से है। बिलोवा की गुफाएं कहां पर बेटा, ग्वालियर में। इनका निर्माण 11 से 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला नाम लिखा है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। और मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहां पर बेटा, रायसेन में। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में है। अब्दुल्लागंज जिला रायसेन में हमने याद करा था। और मृगेंद्र नाथ की गुफाएं भी कहां पर है, रायसेन में। 2009 में पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजी गई थी, और ये भीमबेटका की गुफाओं के समान है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहां पर है, रायसेन। तो मृगेंद्र को थोड़ा सा याद रखना है, मृगेंद्र को मृग से याद कर लेना, मृग इंद्र याद कर लेना। सोचे हमें एक सेन ने राय दी है कि अगर आप अपने घर में एक मृग और इंद्र की फोटो लगाएंगे तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी, है ना कहीं बरकत आएगी आपके काम के अंदर। तो ऐसा मृगेंद्र, मृग और इंद्र को रखने से, या मृग और इंद्र की फोटो रखने से हमें राय दी थी सेन ने कि भाई आपके घर में कहीं ना कहीं अच्छी बरकत आएगी, है ना। तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। 2009 में पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजी गई थी। ये भीमबेटका की गुफाओं के समान है और होंगी भी, क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं भी जो है वो रायसेन में है। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर है बेटा, रायसेन में है। यहां तक क्लियर।